बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे जी। खुश रहिए, आबाद रहिए, जहाँ कहीं भी रहिए, अपने प्यारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने खूबसूरत से रिश्तों के साथ कि जिनके साथ आप बेतहाशा खुश रहना चाहते हैं। मैं हूँ आपकी होस्ट नुसरत मुगल और एक और नई सुबह के साथ आप तमाम लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। कैसे हैं आप लोग? दिन कैसे गुजर रहे हैं, रातें कैसी गुजर रही हैं? थोड़ा सा मौसम तब्दीली की तरफ आया है। कल से मैंने आपको बता रही हूँ चीज़ों का कि थोड़ा सा एटमॉस्फेयर चेंज हो रहा है। कराची का मौसम थोड़ा कदरे बेहतर हो रहा है, दिन से ज़्यादा जो है वो रात का शाम का मौसम। और मैं समझती हूँ कि कराची में सर्दी पड़ने के ना टाइमिंग फिक्स हो गई है। रात 11 बजे के बाद से सुबह 7 बजे तक की टाइमिंग्स हैं, जिसमें थोड़ी थोड़ी आपको सर्दी बेसिकली हम इसे नहीं कहेंगे, हम इसे कहेंगे खुनकी। वो खुनकी आपको एक फ़ील हो रही है, तो एहतियात कीजिए बहुत ज़्यादा। स्पेशली बच्चों के लिए एहतियात कीजिए, जो घर में जो है वो बड़े बुजुर्ग हैं उनके लिए एहतियात कीजिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है उनका हेल्दी रहना, उनका स्टेबल रहना और उनका ज़िंदगी में जो है वो अपने आप को फिट रख के चलना। स्कूल्स भी चल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है वो चल रही हैं, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि आप लोगों को अपनी ज़िंदगी को एक डगर पे रखना चाहिए। मतलब जब आप कहीं भी बढ़ें, किसी जगह पे आगे बढ़ें, तो आपको उस चीज़ पे अपनी ऐसी चीज़ फॉलो करनी चाहिए, ऐसा इंतज़ाम करना चाहिए, ऐसी चीज़ों को ज़िंदगी का हिस्सा बना के रखना चाहिए कि आप लोग बड़े मज़ेदार तरीके से ज़िंदगी गुजार सकें, चाहे कोई भी मौसम हो, ख़ज़ा हो, बहार हो, सर्दी हो, गर्मी हो। बहुत सारे लोगों को स्पेसिफिक मौसम होते हैं जो कि बड़े फेवरेट होते हैं। तो अब जी अगर देखा जाए तो हमारा मौसम जो है वो सर्दी है फेवरेट, और अच्छा लगता है कि इसमें अच्छा, मुझे बेसिकली एज अ सिंगर अगर मैं बात करूं तो सर्दी का मौसम इसलिए पसंद है कि तो आप बहुत अच्छी अच्छी किटिंग्स कर सकते हैं। मतलब डेनिम जैकेट्स एंड ऑल फैशन। थोड़ा सा सर्दी बढ़ने दें, थोड़ा सा आगे इस कराची में सर्दी को हम एक्सप्लोर कर लें, तो फिर इंशाल्लाह अपने शो का हिस्सा भी कुछ ऐसे लोगों को बनाएंगे जो कि आपको ज़िंदगी में सर्दी कैसे आप लोग एंटरटेन हो सकते हैं सर्दी से, वो भी आपको सिखाएंगे, वो भी बताएंगे। कुछ फैशन सेंस से सारी चीज़ें जो है वो आप लोगों के साथ हम ज़रूर शेयर करेंगे। आज का शो बड़ा मज़ेदार सा होने वाला है, बहुत फुल ऑफ एंटरटेनमेंट होने वाला है। वो इसलिए होने वाला है क्योंकि आज के शो में जितने भी हमारे खूबसूरत से प्यारे से म्यूज़िक लवर्स लोग हैं उनको हम आज का शो डेडिकेट करेंगे। क्या होगा शो में आज, क्या क्या चीज़ें हैं, क्योंकि वीनस एंटरटेनमेंट हमेशा से एक चीज़ कहते हुए आ रहा है। मैं हमेशा से नई सुबह के प्लेटफॉर्म से ये चीज़ आप लोगों को कहती हुई आ रही हूँ कि यार हमारा फ़र्ज़ है और हम चाहते भी हैं कि हम न्यू टैलेंट को प्रमोट करें, या उस टैलेंट को प्रमोट करें जिनको आज तक कोई ना प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड नहीं किए गए। तो जी आज हम ऐसा ही कुछ करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले ये वाला जो टाइम है, ये जो इंट्रो वाला टाइम है, ये मेरा और आपका वाला टाइम है। मैं आपसे बात कर रही होती हूँ, कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर रही होती हूँ। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ, जब भी मैं कुछ पढ़ रही होती हूँ या जब भी मैं कुछ लिख रही होती हूँ, तो मैं उसको अपने पास फ़ौरन सेव आउट कर लेती हूँ। वो इसलिए ताकि आप लोग के साथ मैं वो चीज़ शेयर कर सकूँ कि मेरा या तो एक्सपीरियंस होता है, कभी ऐसा होता है कि कुछ अच्छा लगा तो लिख लिया। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आप पे गुजरी हो, लेकिन जब बात आती है गुजारने की, जब बात आती है ऐसी चीज़ों की जो कि आपकी ज़िंदगी में बड़ा मैटर करती हैं, तो फिर उसके लिए मैं आज आप लोगों को कुछ सुनाने वाली हूँ। अच्छा सा एक छोटी सी चीज़ है जो कि मतलब मैंने एक जगह पढ़ी थी और मुझे बहुत अच्छी लगी और मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी है। बेसिकली इट्स अ पोइट्री। बोलेंगे सुबह सुबह एंटरटेनमेंट वाला शो है, कहाँ जो है वो पोइट्री लेकिन पोइट्री बहुत मज़ेदार है और सिर्फ 5 लाइन्स की पोइट्री है, तो थोड़ा सा बर्दाश्त कीजिएगा। तो जी ये कुछ इस तरह की खूबसूरत सी लाइन्स हैं और इनका मफ़हूम यानी इनका मतलब बहुत अलग है। जो थकन थी किसी से मोहब्बत की, जो थकन थी किसी से मोहब्बत की, वो थकन भी उतार दी मैंने। जो थकन थी किसी से मोहब्बत की, वो थकन भी उतार दी मैंने। एक ख्वाहिश थी उससे मिलने की, फिर वो ख्वाहिश भी मार दी मैंने। एक ख्वाहिश थी उससे मिलने की, फिर वो ख्वाहिश भी मार दी मैंने। पूछते क्या हो मुझसे ज़िंदगी के बारे में, पूछते क्या हो मुझसे ज़िंदगी के बारे में, मुझ पे गुज़री गुजार दी मैंने। तो ये वो लाइंस हैं जो कि हम सबकी ज़िंदगियों में मायने भी रखती हैं। वो इसलिए कि जिस पर जो वक्त, जिस पर जो सिनेरियो, जिस पर जो चीज़ें गुजर रही होती हैं वही जानता है। एक इंसान जो बीमार है, अल्लाह ना करे, वैसे अल्लाह सबको जो है वो शफायाब रखे, लेकिन एक इंसान जो बीमार है, अगर एक इंसान ऐसा है जिसके सर में दर्द है, अगर एक इंसान ऐसा है जिसको बुखार है, एक इंसान ऐसा है जिसको कोई भी बॉडी पेन है, कोई भी सीवियर पेन है, तो वही जानता है। उसके आसपास वाले लाख ये बोल लें कि हमें आपके दर्द का एहसास है। अच्छा, बाज़ लोग तो बोलते भी नहीं हैं कि हमें आपके दर्द का एहसास है। दर्द में तड़पते रहो, दर्द होता रहे आपको, या आपकी तकलीफ़ होती रहे आपको, आपकी तबीयत ख़राब होती रहे, नहीं बोलते, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनको। और वो जब आप उनसे बोलोगे, या जब कोई अल्लाह ना करे कोई सीवियर वक्त आ जाएगा, तो वो आपके साथ ऐसे खड़े हो जाएंगे जैसे उनसे अच्छा आपका कोई
मतलब वो कहते हैं ना खैर करने वाला नहीं है, उनसे अच्छा आपका कोई वैल्यूएशन नहीं है। लेकिन तब कहाँ होते हैं वो लोग जब आप तकलीफ़ में होते हो, जब आपको उनकी अशद ज़रूरत होती है, तब वो आपके पास ना तो होते हैं, और अगर होते भी हैं तो उनकी मौजूदगी का एहसास ही नहीं होता आपको। तो इसलिए मैं हमेशा से आप लोगों से ये बात कहती हूँ कि यार अपनी हिम्मत, अपनी इंस्पिरेशन, अपनी मोटिवेशन खुद बने। ज़िंदगी में जो वक्त आप पे गुजर रहा है, चाहे आप फाइनेंशियल इशूज़ से जो है दो चार हैं, चाहे आपको किसी भी किस्म के कोई फिज़िकल इशूज़ हैं, आपकी तबीयत ख़राब है, चाहे आपको कोई मेंटल इशूज़ हैं, चाहे आपको कोई रिलेशनशिप इशूज़ हैं, वो इशूज़ आपने अपने ऊपर गुजार रहे हैं ना। आप किसी से अगर डिस्कस करेंगे तो सामने वाला, बहुत कम लोग होते हैं ऐसे सामने वाले जो कि शायद कुछ लम्हे के लिए आपको तसल्ली के दो बोल तो बोल देंगे, लेकिन वो उस चीज़ को अपने ऊपर तारी करके नहीं देखेंगे यार अल्लाह ना करे अगर ये कभी हमारी ज़िंदगी में होता तो क्या होता। तो ये बड़ा ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है कि आप सामने वाले का दर्द समझें, सामने वाले की सिचुएशन को समझें। क्योंकि जब देखिए आप पे वक्त पड़ेगा, अभी लेट सपोज दो दोस्त हैं, हम ये मिसाल देते हैं, दो दोस्त हैं, एक दोस्त के सर में दर्द हो रहा है, दूसरा दोस्त उसको बड़ा पैम्पर कर रहा है, बड़ा जो है वो उसको केयर कर रहा है, ये खा लो, ये पी लो, पानी पी लो, जूस पी लो, ये नॉल सारी चीज़ें, दवाई खा लो। तो उसको बड़ा अच्छा लगेगा कि यार मेरा दोस्त है, मेरा मुझ पर मुश्किल वक्त है, एक तरीके का मुश्किल वक्त है कि मेरे सर में दर्द है या मेरी तबीयत ठीक नहीं है और ये मेरे साथ देखो किस तरह से इंट्रैक्ट है। When it comes to the second person, जब दूसरे दोस्त की तबीयत खराब हो तो सामने वाला बोले अच्छा ओके मेडिसिन ले ली, ओके फाइन, दैट्स इट, और बस ख़त्म, इग्नोर, तो भाई उसको फील होगा, डेफिनेटली ही कैन फील, और वो बोलेगा कि यार जब मेरा वक्त था, जब इसके सर में दर्द था, जब इसको तकलीफ़ थी, या जब इसकी तबीयत ख़राब थी, तो मैंने इसको किस हद तक साथ दिया है और किस हद तक, मतलब मैं उसको बिल्कुल अपने भाई की तरह बिल्कुल लेके चला हूँ, और जब मुझे इसकी ज़रूरत पड़ी है, जब होता है, ये इंसानी फितरत है भाई, ये आप चेंज ही नहीं कर सकते। मैं भी इतनी बातें आप लोग सामने करती हूँ इस बारे में कि यार नहीं सोचा करें, दिल पे नहीं लिया करें, लेकिन ये इंसानी फितरत है, आप फील कर जाते हैं, आपको फील हो जाता है कि यार नहीं मैंने भी तो किया ना यार, मैंने भी तो अपनी हर चीज़ भुला के किया ना। अच्छा समटाइम्स ऐसा भी होता है, बहुत सारे दुनिया में लोग ऐसे भी हैं जिनको अगर अपनी तकलीफ़ हो रही हो, जैसे मैं इसकी मिसाल ये देती हूँ, हमारी माओं को अगर ख़ुद कोई तकलीफ़ हो रही हो और उनके बच्चों को वो तकलीफ़ में देख लें तो वो अपनी तकलीफ़ भूल जाती हैं, वो इजहार भी नहीं करती अपने बच्चों के आगे कि हमें किसी किस्म की तकलीफ़ है। वो इसलिए ताकि बच्चों को ऑलरेडी तकलीफ़ में है, बच्चे हम भी अपनी तकलीफ़ का बोल देंगे तो बच्चे और ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, तो इसलिए नहीं बोलती। तो ऐसे ही बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि जब आपको तकलीफ़ में देखते हैं ना तो वो अपनी तकलीफ़ भूल जाते हैं, अपनी तकलीफ़ नहीं बोल पाते, अपनी तकलीफ़ कहीं अंदर छुपा लेते हैं। लेकिन इसका एहसास करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, उनकी दिलजोई करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कोशिश करें कि अगर एक इंसान को अल्लाह पाक ने ये मुकम्मल ज़िंदगी दी है तो उसकी ज़िंदगी अज़ाब ना करें। वो कभी भी ये ना सोचे कि यार मेरी ज़िंदगी अज़ाब हो रही है, मेरी ज़िंदगी पे कोई मसला आ रहा है, मेरी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको ज़िंदगी हंसी खुशी गुजारने दें। अगर आप उसके साथ हैं, अगर आप उसके फैमिली मेम्बर हैं, अगर आप उसके हस्बैंड हैं, अगर आप उसकी वाइफ हैं, अगर आप उसके दोस्त हैं, अगर आप उसकी बहन भाई, मतलब आपका कोई भी रिलेशनशिप हो, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, एहसास से भरपूर होना चाहिए। एहसास बहुत बड़ी चीज़ है ज़िंदगी में, जिनको एक दूसरे का एहसास है, जिनको जो और ऐसा एहसास है कि वाकई वक्त पड़ने पे दोनों एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहते हैं, वो लोग बड़े मुश्किल से मिलते हैं। और अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसे कोई लोग हैं तो कदर कीजिए ऐसे लोगों की, क्योंकि अगर ये खो जाएँ, अगर ये चले जाएँ तो दोबारा नहीं मिलते। ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो मैंने आपको बताया कि आज का शो होने वाला है जी फुल ऑफ एंटरटेनमेंट, बहुत मज़ा आने वाला है। म्यूजिकल शो होगा आज का, कुछ न्यू टैलेंट है जो आज हम प्रमोट करने जा रहे हैं। इंटरेस्टिंग सा शो होने वाला है, लाइव कॉल्स के जरिए आप भी हमारे साथ रहिएगा। लेकिन हम आएंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस, कहीं मत जाइएगा। विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक।
अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ नई सुबह में। और जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि जी आज का शो बहुत ही मज़ेदार से होने वाला है, फुल ऑफ एंटरटेनमेंट, फुल ऑफ म्यूजिक होने वाला है, क्योंकि काफ़ी दिन से हम लोग डिफरेंट टॉपिक्स पे लेके आप लोगों से बात कर रहे हैं। कभी एजुकेशन के टॉपिक पे, कभी वुमेन एम्पावरमेंट पे, फिर कल हमने चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट किया। तो हमने कहा जब ये सब हो रहा है तो फिर म्यूज़िक क्यों नहीं होना चाहिए, म्यूज़िक भी होना चाहिए। और आज मैं समझती हूँ कि आज का शो इसलिए भी कुछ ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि वो एक ये फैमिली है मेरी, वीनस फैमिली, और एक और मेरी फैमिली है ना जो कि मेरी शोबिस फैमिली है, जो कि मेरी सिंगिंग वाली फील्ड की फैमिली है। तो उस फैमिली से आज मेरे दो फैमिली मेंबर्स इस वक्त मेरे साथ ऑन फ्रेम मौजूद हैं। मैं उनका इंट्रोडक्शन आप लोगों से करवाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि एक और बंदी भी हैं जो मेरी फैमिली का हिस्सा है। एक नहीं बल्कि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बहुत सारी बंदियाँ ऐसी हैं जो मुझे कपड़े देती हैं पहनने के लिए, और वो लोग मेरी फैमिली का हिस्सा हैं। तो आज जो वार्डरोब मैंने वेयर किया है वो बहुत ही प्यारी हमारी डिज़ाइनर, हमारे शो में भी आपने उनको देखा, नौरीन अब्बास, उनका ब्रांड है फैब्रिकोलॉजी बाय नौरीन अब्बास का मैंने वार्डरोब वेयर किया हुआ। तो अगर आप भी चाहते हैं इस तरह के अच्छे वार्डरोब कस्टमाइज़ करवाना या अपने वार्डरोब में ऐड करना तो आप फैब्रिकोलॉजी बाय नौरीन अब्बास से ऑर्डर कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं नई सुबह का हिस्सा बनना तो स्क्रीन पे नंबर चल जाएगा, आपने लाइव कॉल्स करनी है क्योंकि आज म्यूजिकल शो है। हमारे सिंगर से कोई भी पाकिस्तानी गाने की अगर आप रिक्वेस्ट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। चलें जी, मैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन कराती हूँ हमारी उस सेलिब्रिटी का, यानी उस पर्सनालिटी का जिनको आपने देखा, बहुत प्यार दिया। एक प्राइवेट टीवी चैनल पे उन्होंने एक कंपटीशन विन किया, उसके बाद से उनकी ना मतलब एक कहते हैं ना फैंस का तांता बन गया, कतार लग गई, वो वायरल हो गए। और फिर उसके बाद हमारी आदत है सोशल मीडिया पे भी बहुत सारे हम लोग चीज़ें अपलोड कर रहे होते हैं, लेकिन ये उन लोगों में से हैं जो कि टैलेंटेड हैं, जो कि अच्छा गाते हैं, जो कि वाकई जिनको पता है कि गाने को गाना कैसे है। और मतलब बहुत सारे ऐसे लोग अलग अलग फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले लोग होते हैं जो काम के साथ लॉयल नहीं होते, बट ये वो उन लोगों में से हैं जो कि अपने काम के साथ भी लॉयल हैं और अपने साथ काम करने वालों के साथ भी लॉयल हैं। तो मेरे साथ इस वक्त नई सुबह के स्टूडियो में मौजूद हैं जिम्मी सनम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, वेलकम टू नई सुबह। कैसे हैं जिम्मी? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। और मैं समझती हूँ एक सिंगर जब बैठा हो, दो सिंगर जब बैठे हों तो उनके पास अगर कोई म्यूजिशियन ना हो तो वो बेकार है, ऐसा ही है ना। तो हम लोग म्यूजिशियंस के बगैर बिल्कुल बेकार हैं। और मैं समझती हूँ यहाँ पर भी फैमिली का हिस्सा हमारे बहुत पुराने कुलीग, हम सब जो मुंजे दड़ों के ज़माने के ना, मैं पुराने वाले बोल रही हूँ, ऐसा लग रहा है कि हम सब पता नहीं कितने पुराने। तो जब से हमने स्टार्ट किया तब से ये वाली जो मतलब फैमिली है ये साथ साथ ही थी, और अब हर कोई माशाल्लाह अपनी अपनी पीक पे पहुँच चुका है। हर कोई अपनी मिसाल आप है, काम कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है। तो मेरे साथ एक बेहतरीन गिटारिस्ट, और अगर मैं ये कहूँ कि वन ऑफ द फाइनेस्ट गिटारिस्ट ऑफ पाकिस्तान म्यूजिक इंडस्ट्री तो गलत नहीं होगा, आसिफ हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच। कैसे हैं आसिफ? अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम टू नई सुबह। वैसे आपके लिए तो मुश्किल नहीं है सुबह सुबह उठना, लेकिन मैं जिम्मी से जरूर पूछूंगी कैसा लगता है। वैसे अब जिम्मी के लिए भी मुश्किल नहीं है क्योंकि अब जिम्मी माशाल्लाह स्कूल टीचर है भाई म्यूजिक टीचर है, स्कूल टीचर है। जिम्मी ये देखो, ये वाला सवाल तो मैं बहुत बार कर चुकी हूँ कि जर्नी कब से स्टार्ट की, मुझे तो पता ही है, इससे पहले भी मेरे एक शो में आप आ चुके हैं, हमने डिस्कस किया। लेकिन हमारी वीनस फैमिली के लिए और जो वीनस की ऑडियंस हमें देख रही है उनके लिए हम ज़रूर पूछना चाहेंगे कि जिम्मी की जर्नी, सिंगिंग जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, आप इतना अच्छा शो कर रहे हैं। और अली भाई को, आले भाईजान और फवाद भाई को बहुत बहुत मुबारकबाद, जो इतनी अच्छी टीम है आपकी लेके चल रहे हैं। और बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए। थैंक यू सो मच। और बस स्टार्ट ऐसा है, पापा मेरे गाते थे, आपको पता है, सही है, बिल्कुल। तो उनको देख देख के शौक़ हुआ, फिर हमने सीखना स्टार्ट किया, क्योंकि सीखना बहुत ज़रूरी है। हो भी आप काम करते हैं तो उसको मेरे ख्याल से अगर आप सीख कर करते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर हो सकता है। हाँ, अगर आप सोचते हैं बहुत शॉर्ट करके मैं पहुंच जाऊं तो आप पहुंच तो जाते हैं, लेकिन वहाँ जाके भी आपको फिर आगे जाके रियलाइज़ होता है कि मुझे सीखना चाहिए था। सीखना बहुत ज़रूरी है। तो हमने भी कोई ऐसा नहीं है कि हम वो वाला सीख लिया, लेकिन कम से कम आपको म्यूजिक की थ्योरी थोड़ी चीज़ पता होना चाहिए कि क्या क्या सुर लग रहे हैं उसमें, क्या अभी भी सीख ही रहे हैं हम लोग, सीख ही रहे हैं। तो म्यूजिक तो बहुत मतलब ऊपर की चीज़ है। बाकी ये है कि हम आपसे सीख रहे हैं। अरे हाँ ना, अब मैं सोच रहा हूँ होस्टिंग भी स्टार्ट कर दूँ मैं आपसे सीख के। अच्छा, मैं आपको बताऊँ, हमारे जो है वो जिनका नाम आपने लिया आले भाई, उनका एक कॉम्प्लीमेंट आया है हमारे पास कि भाई हमें तो अब उन्होंने आपको काफ़ी देखा है क्योंकि माशाल्लाह से बहुत सारे टीवी चैनल्स पे वायरल सेंसेशन रह चुके हैं। तो वो कह रहे हैं कि वो क्योंकि खुद उस चैनल का हिस्सा थे जिस चैनल की बात हो रही है, मैं भी करने जा रही हूँ। तो वो ये कह रहे हैं कि मुझे तो याद आया और मुझे अब जो है रियलाइज़ हुआ है कि ये वो जिम्मी सनम है जिनकी आवाज़ दानिश तैमूर को बड़ी पसंद है। ये एक बड़ा कॉम्प्लीमेंट है आपके लिए जो कि हमारी टीम से आया है। और मैं समझती हूँ कि मैंने बताया ना कि ये दोनों बेसिकली वो कहते हैं ना खुरचन वाले दौर के बहुत पुराने लोग हैं। और हम बेसिकली ना, मैं आपको बताऊं, हम आपस में हमारे कनेक्शन जैसे हैं कि हम कभी भी एक दूसरे को काटते नहीं हैं। अगर कहीं जिम्मी है
तो हमेशा हम जिम्मी को सपोर्ट करते हैं, जिम्मी हमें सपोर्ट करता है, आसिफ हमें सपोर्ट करता है। अच्छा इवन दो कई बार ऐसा भी हुआ है, मैं आपको बताऊं विच इज़ वेरी बैड, मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ, लेकिन हुआ है कि आसिफ अगर कभी स्टेज पर होता है और कोई और सिंगर आके वो गाना बोलते हैं जो कि मुझे या जिम्मी को परफॉर्म करना होता है, तो ये क्लियर मना कर देता है, बोलता है यार वो लोग गाएंगे। आसिफ ऐसा है ना, क्योंकि फैमिली है ना, इसलिए फैमिली है भाई। असल में समझ लें कि हमारे बचपन के दौर की बातें हमने स्टार्ट किया था, बहुत छोटे थे, क्योंकि हम लोग बिल्कुल स्टार्ट के ही हैं भाई। तुम दोनों अपनी बात करो, मेरी उम्र नहीं बताओ। हाँ नहीं वो पता चल गई, शुरू में आप बता चुकी हैं, वो हमारे सामने आई हैं आपको मोंजो दाड़ो के ओके गाइस, मैंने आपको कहा कि बहुत लाइटर नोट में गलत बुला लिया इनको गाइस, मैंने आपको बोला। अच्छा एक काम करते हैं, बातें हमने अभी स्टार्ट कर ली है, लेकिन क्योंकि सुबह सुबह हम इतना हंस चुके हैं, आप लोग भी यकीनन उस पार बैठ के हंस रहे होंगे। अच्छा रिक्वेस्ट आपने जरूर करनी है जिम्मी से किसी भी पाकिस्तानी सॉन्ग की लाइव कॉल करके, जैसे पहले हमारे सिंगर्स आते हैं आप लोग रिक्वेस्ट करते हैं, तो आज भी आपने जरूर करनी है। जिम्मी सबसे पहले अच्छा सा कोई म्यूजिक हो जाए, क्या सुना रहे हैं हम एक बड़ा अच्छा सा गाना है उस्ताद मोहतरम जनाब नुसरत फ़तेह अली खान साहब का। हाँ बिल्कुल। वो बस अभी मुझे आसिफ ने सुनाया, बोला यार ये तुमने सुनाना है, तो मैंने थोड़ा सा सुना है और थोड़ा सा याद किया आपसे। और ये कि जिम्मी ने पहली दफ़ा में आपको पता है, जिम्मी तो फिर जिम्मी है, वरना नॉन पहली दफ़ा में ख़राब कर दिया। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। उनके अंदाज करम उन पे वो आना, दिल क्या कह रहे हैं? उनके अंदाज करम उन पे वो आना, दिल का हाय वो वक्त वो बातें वो जमाना, दिल का हाय वो वक्त वो बातें वो जमाना, दिल का। वो भी अपने ना हुए, दिल भी गया हाथों से, वो भी अपने ना हुए, दिल भी गया हाथों से, ऐसे आने से भी बेहतर है ना आना, दिल का ऐसे आने से भी बेहतर है ना आना, दिल का उनके क्या कहने जिम्मी, ये अभी सुना था। नहीं सुना और नहीं मुझे भरोसा नहीं, मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं। जब हम ऑन वे थे तो हम यही डिस्कस करते हुए आ रहे थे, तो जिम्मी ने कहा देख लेंगे बस फ्री हो जाएगा। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सॉन्ग, और खान साहब की तो फिर क्या ही बात है। मैं समझती हूँ कि जितने भी हमारे लेजेंडरी आर्टिस्ट हैं ना, हम उनको छू भी नहीं सकते जाके, बस अपनी तरफ से बिल्कुल ऐसे कोशिश कर सकते हैं। हम कोशिश ये करते हैं, वैसे तो हम बहुत अच्छी बात की आपने, लेकिन हम गा रहे हैं ना, तो मेरी तो ये सोच होती है कि कम से कम उनकी शायरी पहुंचा दें। हाँ हम गा तो नहीं सकते, वैसे सुर तो नहीं लगा सकते, लेकिन उनकी शायरी सुने। आप तो सब कुछ याद कर लेती हैं। अरे बाप रे। हाँ बाकी ऐसा लग रहा है मेरे पे क्यों जा रहा है, हम लोग ऐसा ही है है। होना चाहिए। और वैसे भी जब हम डिस्कस करते हैं, आपको पता है इतने टाइम से साथ हैं, हाँ, तो जरूरत होती नहीं है वहीं स्टेज पे खड़े खड़ी बहुत से काम ऐसे हो जाता है। फरमाइश के साथ कितनी दफा इस तरह से होता है यार, वो वाला देखें बस, वो वाला हाँ अच्छा वो वाला चलो आ जाओ, फौरन ही हम लोग कंट्रोल फौरन हो जाता है। अच्छा जिम्मी, ये बात बड़ी मैटर करती है बीइंग अ सिंगर। अगर मैं भी चीज़ बोलूं कि हम जब स्टेज पे होते हैं तो हमें हर चीज़ देखनी पड़ती है कि हम लग कैसे रहे हैं, हमारी अपीयरेंस कैसी है, हम गा क्या रहे हैं, कब गा रहे हैं, क्या गा रहे हैं, क्यों गा रहे हैं, कैसे गा रहे हैं, जगह बड़ी मैटर करती है। अब आपके सामने 90s के लोग बैठे हैं और आप कोई हिप हॉप गाना गा रहे हो, तो वो डजंट मेक अ सेंस ना। तो जिम्मी को ये सारी चीज़ें मैनेज किस तरह से जिम्मी करता है? ये तो कहते हैं ना, वो एक मिसाल है
बड़ों की कि गा 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 के गवैया बन जाता है इंसान। तो स्टेज बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है। स्टूडियो का काम बिल्कुल डिफरेंट है, और जो हारमोनियम पे बंदा रियाज करता है वो बिल्कुल अलग है। ये सच्चे लोग कौन है? वो हारमोनियम और स्टूडियो है, सही है, क्योंकि कंप्यूटर झूठ नहीं बोलता। ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं इस चीज से थोड़ा सा शायद इख्तलाफ करूँ, वो इसलिए भी कि आजकल ये जो स्टूडियो और कंप्यूटर है, ये जो ट्यूनर है ना, हाँ, ट्यूनर ने बड़ा काम खराब किया। नहीं, लेकिन फिर जब लाइव शो में आप बुला लें फिर देख लें फिर आप ये बात क्या होता है। ये बात नहीं, लाइव शोज में भी आप साउंड वाले क्यों अपने सिलेक्टेड रखते हैं यार? वो साउंड कर लें, क्योंकि उसको पता है डिले कहाँ रखना है, सेटिंग कहाँ रखनी है, सारी चीजें हैं, ये टेक्निकल चीजें हैं, बिल्कुल जो लोगों को शायद ना समझ में आ रही हो, लेकिन हमें तो समझ में ऐसा ही है और हमें सब समझ आता है। हाँ, Okay. तो ये चीज है। लेकिन आजकल के दौर में ना सीन ये है कि ट्यूनर बेसिकली आपके काम की चीज़ है, कि कहीं अगर थोड़ा बहुत नोक पलक सवारनी हो तो आप ट्यूनर से कर सकते हैं। ये एक यूजफुल टूल है, उसको आपने मजाक बना लिया है। वो मतलब हर कोई सिंगर बना हुआ है ट्यूनर से गा अच्छा, के। ट्यूनर जो लगाते हैं ना, उसकी भी गायकी अलग है, सिंगिंग अलग है, उसके स्टाइल से गाना है फिर आपने, क्योंकि वो एक जैसा लग जाएगा। और बहुत से लोग मेहनती होते हैं, स्टूडियो वाले हमारे खैर सारे सीनियर हैं, बहुत बड़े बड़े नाम हैं, और वो खुद भी, जैसे एफ शार्प का नोट है, दिखाइएगा एफ शार्प, ये देखें ये रहा। हाँ, लिखा हुआ है, दिखाइएगा आसिफ भाई। एफ शार्प, अभी एफ शार्प है, सही है। अब इसको अगर मैंने एफ शार्प लगा दिया और एफ शार्प लगा दिया, वो उस मेलोडी में नहीं लगा हुआ है, तो उसको एफ कर सकते हैं, लेकिन उसमें मेहनत ज्यादा लगेगी। वो खोलेंगे सॉफ्टवेयर के अंदर, जाएंगे, उसको उड़ाएंगे, ट्यूनर मारा आपने खुद ही, वो सेट हो जाता मैं ये बोल है। रही हूँ ना, आपकी यूजफुल थिंग है कि आप थोड़ा सा अपना टाइम कंज्यूम कर सकते हैं। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप सिंगर बन जाएंगे, ऐसा ही है ना। अच्छा जिम्मी, लेकिन बन जाते हैं लोग, बने हैं अल्लाह के गुण से। लेकिन वो अल्लाह ये है ताला ना कि जिसको स्टीवन चाहे बोल बना रहा दे, तो है बस बेशक, मेहनत लेकिन- करनी चाहिए। सही। लेकिन हम जैसे ना लाइव वाले जो लोग हैं ना, वो नहीं थोड़ा मैनेज कर पाते। हाँ, क्योंकि ऐसा ही असल है में ना। इतनी अच्छा, आदत एक हो गई कॉलर ना। है हमारे पास, देखते हैं कौन और कहाँ से बात करें। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। टीवी का वॉल्यूम प्लीज कम कर लीजिए या बंद कर लीजिए, वरना हम आपसे बात नहीं कर पाएंगे। हेलो, वालेकुम सलाम जी, कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? जी, मैं समन हूँ, खानपुर से बात कर रही हूँ। समन बात कर रही हैं खानपुर से। कैसी हैं समन? हेलो, मुझे बचपन से आपने बताया मेरे पास से होगा। ठीक है समन, आप शो देखती रहिएगा, हम आपको ज़रूर अभी सुनवा देते हैं ये गाना। और मेरी तमाम कॉलर से रिक्वेस्ट है कि जब भी कॉल करें, या नेटवर्क का एक तो इशू देख लें कि आपके पास कोई नेटवर्क का इशू ना हो, और दूसरा टीवी का वॉल्यूम बंद कर लें अपनी कॉल सुनने के लिए। रात को शो रिपीट भी होता है और फिर यूट्यूब पे भी अपलोड होता है, वहाँ आप अपनी कॉल सुन सकते हैं। मेरे पास तो मौकी फरमाइश आई है जो कि हम आपसे बिल्कुल सुनना चाहेंगे। समन को डेडिकेट, आप कैमरे में देख के बोलिए, ये समन को डेडिकेट करते हैं हम। पहले सी दिखाइएगा। ये लें भाई। आधा और गाना, इसको बी कर देंगे। अच्छा, ये गाना कहाँ से है? समन, खानपुर से समन। कानपुर से समन है, समन के लिए गाना है मेरे पास तुम। भूल जाने का हुनर मुझको सिखाते जाओ। क्या कहने? जा रहे हो तो सभी मिटाते जाओ। चलो रस्मन है सही, मुड़ के मुझे देख तो लो। तोड़ते तोड़ते ताल्लुक को निभाते जाओ। क्या कहना जिम्मी? जियो। कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए, कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए।
फकत मेरे दिल से उतर जाइएगा, फकत मेरे दिल से उतर जाइएगा, बिछड़ना मुबारक बिछड़ जाइएगा। कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए। और इसका मैं वो शेर सुना रहा हूँ जो शायद आप लोगों ने ना सुना हो। प्लीज। बड़े कम नजर थे, ये आप समझे एंड हो गया ड्रामे का। वो दानिश साहब हॉस्पिटल आए थे उनके। बड़े कम नजर थे, गुनाहगार थे। क्या कहना जिम्मी, वाह वाह। मगर तेरे दिल को लुभाते रहे हैं। एयरपोर्ट वाला एक सीन है इसमें। वो अनजान बनके, वो मेहमान बनके, वाह वाह। वो अनजान बनके, वो मेहमान बनके मेरी जान ले ली, मेरी जान बनके। कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए। ना दे रे रे ना दे रे ना दे आहा। ये गाना हमने कितना गाया है, इतना गाया है कि भूल गए हैं। नहीं याद है गाना, लेकिन मैंने एक बोला कॉलर और है हमारे पास, देखते हैं जी, कौन और please। कहाँ से। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं डॉक्टर एम बी सखर से बात कर रहा हूँ। कौन बात कर रहे हैं? डॉक्टर एम बी सक्खर से कॉल है, लेकिन नाम मुझे समझ में नहीं। मोहम्मद बख्श। डॉक्टर ANB जी। मोहम्मद बख्श साहब बात कर रहे हैं। जी जी, क्या कहना चाहेंगे? कोई अच्छा सा सॉन्ग लगाएं। अच्छा सा कोई सॉन्ग सुना दें आप। कौन सा सॉन्ग? कौन से सिंगर है आप लोगों के पास? अच्छा चलें ठीक है, ओके। डॉक्टर साहब को वो बख्श साहब को, आपने मोहम्मद बख्श साहब को कोई अच्छा सा गाना डेडिकेट करना है, ठीक है? दो लाइन सुना दें, या फिर एक काम करते हैं, हम ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, उसके बाद आपसे ये वाला सॉन्ग सुनेंगे जो कि मोहम्मद बख्श साहब को आप डेडिकेट करेंगे। और आपके जो अपने गाने हैं वो भी बहुत सारे सवालात दिए, और आप लोगों के लिए सरप्राइज भी, कि मैंने आप लोगों को कहा था इंट्रो में कि यार हमारी हमेशा से कोशिश होती है वीनस की कि नए टैलेंट को प्रमोट किया जाए, यंग टैलेंट को, और साथ ही साथ उन लोगों को प्रमोट किया जाए जिनको सही से कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा। तो ब्रेक से वापस आते हैं, आप तमाम लोगों को दोबारा ज्वाइन करते हैं, कहीं मत जाइएगा। विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। ये अदाए नजाकत बरासिल, मेरा दिल तुम पे कुर्बान, लेकिन ये अदाए नजाकत बरासिल,
मेरा दिल तुम पे कुर्बान, लेकिन क्या संभालोगे तुम मेरे दिल को, क्या संभालोगे तुम मेरे दिल को, तुमसे आंचल संभलता नहीं है। आप बैठे हैं बालिंग पे, मेरी मौत का जोर चलता नहीं। मैं कदे के सभी पीने वाले लड़खड़ा के संभलते हैं, लेकिन मैं कदे के सभी पीने वाले लड़खड़ा के संभलते हैं, लेकिन तेरी नजरों का जो जाम पी ले, तेरी नजरों का जो जाम पी ले, उम्र भर वो संभलता नहीं है। आप बैठे हैं बालिंग पे, मेरी मौत का जोर चलता नहीं। क्या कहने तमाम लोगों को एक बार फिर से वेलकम कहती हूँ। हमने कहा कि वो अभी ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे, बख्श साहब की कॉल आई थी सखर से, उन्होंने कहा कि कोई अच्छा सा गाना डेडिकेट कर दें, तो जिम्मी ने गाना उनको डेडिकेट किया है। और आप तमाम लोगों को मैंने कहा था कि एक सरप्राइज़ आप लोगों के लिए, वो सरप्राइज़ अब आप थोड़ा खुल गया होगा, देख लिया होगा आप लोगों ने कि है क्या, लेकिन ये क्या वो मैं अपना पूरा प्रॉपर फ़राइज़ अंजाम देते हुए आपको बताऊँ कि जी हमने कहा जब हमारे पास जिम्मी सनम आ रहे हैं, जो कि एक मेगा कॉम्पिटिशन एक प्राइवेट TV चैनल पर जो हुआ उसको विन किया, एक हमारे बहुत सारे TV चैनल्स पे इनकी शमूलियत, बहुत सारे गेम शोज़ में, बहुत सारी चीज़ों में इनकी ऐसी शमूलियत रही है, एक वायरल सेंसेशन है जिम्मी इस वक्त, और माशाल्लाह से काम भी बहुत अच्छा करें। तो हमने कहा जिम्मी आ रहे हैं, जिम्मी खान साहब की सरपरस्ती में एक स्क्वाड बुलाया है। हाँ, मैंने बोला एक स्क्वाड बुलाया जाए, कैसे लोग बुलाए जाएं जो कि काम कर रहे हैं, सिंगिंग कर रहे हैं, भले वो यंग हों, भले वो बिल्कुल फ्रेश हो, भले उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि ऑलरेडी सिंगिंग फील्ड को कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन ये कि हमने कहा आज हमारे पास आएँ, आज नई सुबह में आएँ, तो नई सुबह में आके हमें ज्वाइन करें और हमारे साथ बैठें, एक लाइवली शो का हिस्सा बने, चिट चैट होगी, और कहीं भी हम इनको ये फील नहीं करवाएंगे, इनको क्या किसी को भी हम कहीं भी ये फील नहीं कराएंगे दे आर जूनियर्स या दे आर समथिंग एल्स, ये हमारे ही साथ हैं, हमारी फील्ड का हिस्सा है, और हमारा काम है इनको प्रमोट करना, क्योंकि हमेशा से कहते हैं कि हमेशा अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और जूनियर्स को सपोर्ट करना चाहिए। जिस दिन आपने ये दोनों चीज़ें अपनी ज़िंदगी में अपना ली, उस दिन आप बहुत आगे जाएंगे और आपको किसी भी काम में कोई मुश्किलात नहीं होंगी। तो इस वक्त मेरे साथ फ्रेम में 3 प्यारे सिंगर्स मौजूद हैं जिनसे हम बारी बारी गाने भी सुनेंगे। मेरे साथ फरवा हैं, अस्सलाम वालेकुम फरवा, मेरे साथ अज़मी हैं, अस्सलाम वालेकुम अज़मी, मेरे साथ रुकैया हैं, अस्सलाम वालेकुम। आप तीनों को नई सुबह में वेलकम कहती हूँ। जिम्मी, सबसे पहले तो हम चाहेंगे आपसे इस बारे में बात करें कि यार जो हमारा यंग टैलेंट है, वो लोग जो वाकई काम कर रहे हैं, वो नहीं जो पर्ची सिस्टम से आगे आ रहे हैं। मैं क्लियरली बोलती हूँ कि सिफारिशी लोग या पर्ची वाले लोग, आई डोंट एक्सेप्ट देम एट ऑल, कि नहीं भाई आपके अंदर टैलेंट है तो ही आप आगे हैं। तो ऐसे लोगों को प्रमोट करने के लिए अगर कभी जिम्मी को कोई मौका मिले तो जिम्मी क्या क्या कर सकते हैं? सब कुछ कर सकते हैं। आहा, बहुत अच्छी बात। ऐसा ही है, क्योंकि टैलेंट जो अगर उसके किसी के अंदर टैलेंट है तो, और मेरे हाथ में है ऐसा कुछ कि मैं उनके लिए कर सकूं जैसे आप कर रही हैं। एक चीज़ मैं बोलूँ यहाँ पे, जिम्मी को हमने काफ़ी दफ़ा देखा है अपने शोज़ के अंदर, अक्सर किसी नए बंदे को साथ लेके आता है, उसको दिखाता है कि हाँ यार ये ऐसे करके प्रमोट करता है जिम्मी, और फिर वो कुछ वक्तों में नजर आ, वो पता है क्या करता है, मैं आपको बताता हूँ। मैंने जितने भी लोग अपने साथ रखे ना, वो वही गाते हैं जो मैं गाता हूँ फिर बाद में। तो फिर वो I can totally relate। समझ नहीं आप फिर देखिए ना छेड़ मलंगा okay, तो हमारे पास सारे ना वो लोग मौजूद हैं जिनको आज हमने स्पेसिफिकली नई सुबह में इनवाइट किया है। तो मैं चाहूँगी कि जिम्मी से हमने गाने सुने, फर्स्ट हाफ में हमने जिम्मी को टाइम दिया, अभी आगे जैसे जैसे शो बढ़ता जाएगा इन लोगों के लिए भी बहुत सारे सरप्राइजेज हैं जो कि हमने रखे हुए, प्लान किए हुए, कुछ गेम्स हैं हमारे पास, कुछ डिफरेंट चीज़ें जो हम इनके साथ भी और जिम्मी के साथ भी प्ले करने वाले हैं। लेकिन पहले हम चाहेंगे कि इन तीनों से एक एक करके छोटे छोटे से गाने सुने। क्या ख्याल है जिम्मी? ज़रा जिम्मी के सामने गाया जाए और बताया जाए। सबसे पहले फरमा, हम चाहेंगे फरवा से स्टार्ट करिए, आपका माइक है फरवा, और प्लीज़ हमें कोई अच्छा सा गाना सुनाइए, आसिफ आपका साथ देंगे। सो हियर वी गो। तुम्हारी है एक दिन, तुम्हारी
सितारा सी जिन्हें कहते हो, वो आँखें तुम्हारी हैं जिन्हें तुम शाख सी कहते हो, वो बाहें तुम्हारी हैं जिन्हें तुम फूल से क्या कहने कहते हो, वाह वाह वाह। वो बातें तुम्हारी हैं। कहो एक दिन वेरी वेल डन। एंड आई जस्ट वॉन्ट, फरवा माइक अपने पास प्लीज रखिएगा, मुझे आपसे बात भी करनी है। आई जस्ट वॉन्ट, मैं यहाँ पे ज़रूर इस चीज़ पे अप्रिशिएट करूँगी कि ये गाने ना नहीं गाता कोई, बिल्कुल बहुत मुश्किल से सिलेक्ट करता है ये गाने। बहुत अच्छे गाने हैं और अहमद जाज़ेब साहब किसी तारीफ के बिल्कुल मोहताज नहीं, बिल्कुल, तारीफ के लेजेंड ऑफ मोहताज पाकिस्तान म्यूजिक इंडस्ट्री। लेकिन मैं समझती हूँ कि सिलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स भी बड़ा मैटर करता है। जिम्मी क्या कहेंगे इस बारे बिल्कुल में? ज़रूरी है, बिल्कुल है ना, हमारे लिए बहुत मैटर करता है कि वही लगे बंदे गाने जो सब गा रहे हैं, लगे बंदे गाने जो सब गा रहे हैं वो भी ज़रूरी हैं, वो भी ज़रूरी वो है, ऑडियंस गाएंगे की तो- वजह से हाँ, ज़रूरी ऑडियंस हैं। की वजह से। फरवा लेकिन कितने ये टाइम से गाने- वाबस्ता है सिंगिंग फील्ड से? मैं तकरीबन 7-8 साल 7-8 साल हो से। गए हैं। अच्छा ठीक है, मैं समझती हूँ फरवा को एक कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे देना बनता है। फरवा का जो वोकल है ना वो प्लेबैक वोकल है ना, ऐसा ही है ना। बिल्कुल और ये प्लेबैक जब गाएंगी ना तो बस उड़ा दिया मतलब ये वाला सीन हो जाएगा। फरवा बहुत सीरियसली हमें बहुत मज़ा आया है। और अभी मैंने जैसे बताया था कि बहुत सारे गेम्स भी हैं हमारे पास, चीज़ें भी हैं, तो उसके लिए भी आपने अपने आप को प्रिपेयर रखना है। अब ज़रा आप अज़मी की तरफ माइक बढ़ाइए और हम चाहेंगे कि अज़मी अब आप हमें कोई एक अच्छा सा पाकिस्तानी गाना सुनाएं। आसिफ साथ देंगे। दिया हौसला जिसने हाँ जीने का हमको, वो एक खूबसूरत सा एहसास हो तुम, जो मिटता नहीं दिल से, तुम वो यकीन हो, हमेशा जो रहती है वो आस हो तुम, करो याद हमने ये वादा किया था कि एक दूसरे का सहारा बनेंगे, अकेले न जाना हमें छोड़ कर तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे, अकेले न जाना, अकेले न जाना, अकेले न जाना। वेल डन अज़मी। आप कितने टाइम से सिंगिंग कर रहे हैं? शौक कैसे हुआ ये बताइए। शौक स्कूल में पार्टिसिपेट करता था और हाँ, किसी सिंगर को गाते हुए दिखता था तो ऐसा फील मुझे होता था कि मैं भी गा सकता हूँ सुपरस्टार रॉकस्टार बनूं। और उस वक्त तो बहुत आसान लगता था कि बस ऐसे ही गा दूंगा मैं भी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे इन हुआ तो पता चला बहुत मुश्किल बहुत काम है मुश्किल म्यूज़िक। काम है, बहुत ही मुश्किल काम है। बहुत ज़्यादा। बिल्कुल। ठीक है, तो अब हम चाहेंगे रुकैया हमारे साथ मौजूद हैं, अब प्लीज़ ये माइक ज़रा उनको दिया जाए और अब हम रुकैया से सुनेंगे एक अच्छा सा ट्रैक। आसिफ प्लीज़ साथ दीजिए। दिलावा मजबूरी नु आन जान दी कसूरी नु जहर बने आ तेरी पी जावा मैं पूरी नु आना सीओ नहीं आया बाग बाग में टकराया गागा बोल के दस जावे रावा क्यों दी चूड़ी नु मैं आवाज पवाज उनु लुगावा कोई मैनू ना रोके मेरे डोल जुदाइया दी गल बात किवें होवे आ जावे दिल तेरा पूरा भी ना होवे
वाह, वेरी वेल डन। और ये प्लेटफॉर्म बेसिकली मैं बात करूंगी डे फर्स्ट से, जब से हम लाइव गए हैं नई सुबह को लेके आप तमाम लोगों के सामने, तब से मैं ये कहती आ रही हूँ कि वीनस एंटरटेनमेंट के गेट्स ऐसे ओपन हैं आप लोगों के लिए। अगर आप में कोई भी स्किल्स हैं, एक्टर हैं, सिंगर हैं, मॉडल हैं, अच्छा बोल सकते हैं, या फिर बहुत सारे और शोबिस इंडस्ट्री से वाबस्ता काम है जो कि आप कर सकते हैं, तो आप हमसे ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश होगी कि जितना हो सके हम प्लेटफॉर्म्स आपको प्रोवाइड करें। रुकैया, आपको गाने का शौक कैसे हुआ, जल्दी से बताइए। मैं स्कूल में नात वगैरह में कंपटीशन लेती रही, तो बस वहीं से जज्बा बढ़ता गया। अच्छा, थोड़ा सा माइक करीब करके बात करेंगे हम। फिर आगे जाके और जज्बा हो गया बढ़ता है। मेरे भाई भी मेरे साथ मतलब थोड़ा बहुत ऐसे घर में जैसे गाते हैं, तो हम लोग फिर मजाक मजाक में गाते हैं। अब इरादा है इसको पूरा प्रॉपर करने का? बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, हमारी तरफ से बेस्ट विशेस हैं आपके साथ, और हम कोशिश करेंगे कि आप और मजीद इसको आगे लेके जाएं। जहाँ जहाँ जितने प्लेटफॉर्म्स हमें मिल सकें हम ज़रूर आपको प्रोवाइड करेंगे। शुक्रिया। जिम्मी भी हमारे साथ मौजूद। जिम्मी, एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, गाते गाते लिरिक्स भूले हैं कभी? ये तो आपने ऐसा सवाल कर दिया। बच्चे बैठे सामने। अभी नहीं, बच्चे ये भी भूलते होंगे भाई, कौन नहीं भूलता। आप ये बोले कि कब नहीं भूले, क्यों भूले, क्योंकि ऐसा होता है, क्योंकि आपको हर ऐसा नहीं है कि सारे गाने आप भूल जाएंगे, लेकिन ज़्यादातर जो शो होते हैं, जैसे हम शोज करते हैं, तो उसमें कभी भी कोई भी फरमाइश आ जाती है। अभी एक इवेंट था, तो उसमें मैं गा रहा था, 4 सिंगर्स थे उसमें, 4 सिंगर्स थे। क्लाइंट ने दी हुई थी लिस्ट, और उसमें से किसी को भी कोई गाना याद नहीं था, मतलब नहीं होता। कौन से गा दिए उन्होंने जो मशहूर हैं वो गा दिए, और सारे सवालात मेरे ऊपर हैं। मैं जब लास्ट में पहुंचा, हाँ पेपर था जिम्मी का, उन्होंने बोला ये है आपका, मैं बोला ये क्या है, तो हमने जल्दी जल्दी याद किया उसको, फिर हमने गाया। क्योंकि अच्छा, इसको अगर जो हमारे लोग देख रहे हैं, वैसे तो सब जानते ही आजकल सब उस्ताद हैं अपने आप में यार, लेकिन अगर इसको हम ये देखें कि अगर कोई सिंगर सीट पे गाते गाते गाना भूल जाए तो कैसे मैनेज करे? वो अक्सर मैनेज यूँ करता है कि हमारे पास आता है, वो लाइन बताना। हाँ, ऐसा नहीं होता है, म्यूजिशियन बता देते हैं, एक चीज और बताते तो अपनी शायरी कर दो है। एक चीज और इसमें, एक गाना जो है ना, वो अक्सर लोग गलत सलदी गाते हैं। कौन सा? दाने पे दाना। नहीं, मैं बेसिकली आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट कि आपने मैं जो करती हूँ, मतलब मैं होता है, मैं भी भूल जाती हूँ गाने यार, ऐसी बात नहीं है। नहीं, मैं अंतरा रिपीट कर देती हूँ। हाँ, ये भी सही है। तो वही अंतरा अगर उसका वो याद ना हो, अब जैसे आप गा रही हैं, सही है, अस्थाई याद है अंतरा, आप एक गाना गा रही हैं, सही है, आपने अंतरा स्टैंजा स्टार्ट किया, जैसे अकेले ना जाना, जब कोई प्यार से बुलाएगा, अब आगे लाइन है तुमको एक, अब आपको यही ज़हन में नहीं आ रहा, तो आप क्या बोलेंगे, क्या करेंगे बताएं? तो उसी के कॉम्पोजिशन में गा देंगे। तुमको कोई क्या, कैसे? जब कोई प्यार से बुलाएगा, जब कोई प्यार से मतलब वो बुलाया जा रहा है, जा नहीं रहे बस। हाँ, जाना ही नहीं है ना। क्या कह रहे हैं? ये मैंने आपसे कहा था, मैंने इंट्रो में कहा था अपनी ऑडियंस से कि आज का शो बहुत लाइवली होने वाला है। और मैं पता है क्या करता हूँ, अब वो लाइन में भूल गया, जब कोई प्यार से बुलाएगा, जब दोबारा गाऊंगा, मैं याद करता रहूंगा उसको, ये प्यार से बुलाएगा, नहीं आ ला 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 ला, ये कर देता हूँ। या फिर कोई कभी लाइन अगर आ रही होती है, मेलोडी बस वो कर दिया, कोई लाइन जहन में अच्छी, ठीक है। अच्छा, कभी मैं समझती हूँ कभी कभार ना हमारी ऑडियंस समझ जाती है इस चीज़ को कि यार चलो ठीक है, बंदा सिंगर है, भूल गया, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं। मैं आपको एक वाकया बताऊं, नुसरत बहुत फनी वाकया। मैं आपसे फनी वाकया जरूर सुनूंगी, लेकिन उससे पहले मैं गाना सुनना चाहती हूँ आपसे। गाना प्लीज, कोई अच्छा सा गाना जिम्मी, प्लीज। ये वाला गाना, बच्चे बैठे ना, प्लीज बच्चे भी एंजॉय करें। ये वाला गाना बहुत अच्छा गा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, फरवा ने इतना अच्छा गाया, और फरवा वैसे प्लेबैक भी गा चुकी है। हाँ बिल्कुल, बहुत काम कर चुकी है फरवा, मैं यही कह रही हूँ, लेकिन अज़मी भी गा चुके प्लेबैक। रुकैया, हाँ, तो तीनों के लिए अभी इतनी प्यारी सी रुकैया, छोटी बहनों की तरह। शी इज सो क्यूट। जी, क्या सुना रहे जिम्मी? मैं भी आपको सुना रहा हूँ उस्ताद मोहतरम जनाब नुसरत फतेह अली खान साहब की कवाली, कहना गलत गलत। हाँ, चलो स्टार्ट करें। जी साहब। अच्छा, ये मैं चाहूंगी कि आप ना ये गाना, दो लोग जो हमारे मेन करता धरता हैं, आले भाई और फवाद, उनको प्लीज स्क्रीन पे देख के डेडिकेट कर दें। ओके, हम इसको ये कर लें, ठीक है ना? अब कह के डेडिकेट करिएगा। ये हम आले भाई और फवाद भाई, आपके लिए गाना है, और इसकी शायरी आपने सुननी है, अमल नहीं करना। ओके। तन्हाई
फरियाद तो कर सकता हूँ। हाँ, क्या कहना है? वीराने को आबाद तो कर सकता हूँ। जब चाहूं तुम्हें मिल नहीं सकता, जब चाहूं तुम्हें याद तो कर सकता। क्या कहने? मेरे दामन में कांटों के सिवा कुछ भी नहीं, आप फूलों के खरीदार नजर आते हैं। हाँ हाँ, हश्र में मेरी कौन देगा गवाही, सब आपके तरफदार। वाह वाह, आले भाई, नवाज भाई, सब आपके तरफदार नजर आते हैं। वाह वाह जिम्मी। और बात है, कहना गलत गलत, कहना गलत गलत तो छुपाना सही सही, कहना गलत गलत तो छुपाना सही सही। क्या सच कहा है उसने, कासिद कहा जो उसने बताना सही 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 सही, कासिद कहा जो उसने बताना सही सही। क्यों सुबह चेहरे की रंगत उड़ी उड़ी, क्या सर दर्द की वजह से? हाँ, नहीं, वजह मैं बताऊंगा। क्यों सुबह चेहरे की रंगत उड़ी उड़ी, कल रात तुम कहाँ थे, कल रात तुम कहाँ थे बताना सही सही, कल रात तुम कहाँ थे बताना सही सही। मैंने पूछा कि कल शब कहाँ थे, पहले शर्माए फिर हंस के बोले। मैंने पूछा कि कल शब कहाँ थे, पहले शर्माए फिर हंस के बोले। आप वो बात क्यों पूछते हो जो बताने के काबिल नहीं है, कल रात तुम कहाँ थे बताना सही सही। और आले भाई, अरे यार, न तुम समझे न हम समझे कहीं से, न तुम समझे न हम समझे कहीं से, पसीना पोंछिए अपनी जबी से, कल रात तुम कहाँ थे बताना। दिल लेके मेरा हाथ में कहते हैं मुझसे दिल लेके मेरा हाथ में कहते हैं मुझसे क्या लोगे इसके दाम, क्या लोगे इसके दाम लगाना सही सही, क्या लोगे इसके दाम लगाना सही सही। कहना गलत गलत तो छुपाना सही सही। क्या कहना जिम्मी? मुझे याद आ रहा था कि ये जो बार बार ये बात पूछ रहा था ना, कल रात तुम कहाँ थे असल में वो बताना मेरे साथ सही थे, से।
वो होता है नहीं, शायद, भाभी- मैं बता रही हूँ। अच्छा मीटर था ना रात में, बचाना भी तो है। मैं तुम्हें नहीं मैं मीटर था। मैं यही बताने वाली हूँ कि ये इस सवाल का जवाब वो लोग सही दे सकेंगे जो ये पोस्ट लगाते हैं लास्ट नाइट हैड अ ग्रेट ओके, इसी बात पे एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, आपको दोबारा से ज्वाइन करेंगे। डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ। आज जिम्मी हमारे साथ मौजूद हैं। तीन एक बहुत आने वाले वक्तों के मैं समझती हूँ सुपरस्टार सिंगर्स हमारे साथ मौजूद हैं। एक सुपरस्टार ऑलरेडी मौजूद हैं और साथ साथ जो है वो सुपरस्टार के बराबर में एक और सितारा चमक रहा होता है, वो भी मौजूद है। अच्छा भाई, नेग्लेक्ट नहीं कर सकते ना हम किसी को भी यार, इनके बगैर तो हम खराब कुछ कर भी नहीं दूंगा हैं। फिर, मैं खराब कर दूंगा। इनके बगैर तो हम कुछ भी नहीं है। अच्छा, मैं चाह रही थी कि चूंकि बहुत अच्छा सा लाइवली मूड पे हमारा आज का शो जा रहा है, तो क्योंकि ये लोग भी साथ हैं, हमारे यंग टैलेंट जिम्मी भी साथ है, आसिफ भी साथ हैं, तो क्यों ना एक मज़ेदार से गेम हो जाए। और ये गेम हम आज खेलने जा रहे हैं और आप तमाम लोग इसको एंजॉय ज़रूर करिएगा। अच्छा, कोई भी हम जो वर्ड बोलेंगे, पहले मैं आपको उसके थोड़े से वो कहते हैं ना रूल्स एंड रेगुलेशंस बता दूं गेम के। तो कोई भी वर्ड जो बोलेंगे वो ऑथेंटिक वर्ड बोलेंगे, ऐसा क्योंकि हम लाइव शो कर रहे हैं बैठ के, ठीक है। और दूसरा ये कि हम कुछ भी कहीं इररिलेवेंट बात से नहीं हटेंगे, सही है। हम खेलने जा रहे हैं A to Z स्टोरी, जिसमें A से हम स्टार्ट करेंगे बात करना और Z पे आगे ख़त्म करेंगे। अब एक जैसे आसिफ से हम स्टार्ट करेंगे, आपने A से बात करनी है, आपने B से, मैं C से बोलूँगी D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y and X से Z। बोले आप। मैं आने दो, मुझ पे आने दो, मैं बोल दूंगी। देखो मैं रुकूंगी नहीं। एक्सक्यूज मी। ओके चले। अच्छा, सिचुएशन ये है कि हम सब एक जगह पे फंस गए और हमें यहाँ से जाना है एक म्यूजिकल कॉन्सर्ट में। ओके, ठीक है। अब इसी सिचुएशन को लेके हमने चलना है, वर्ड्स अपने जहन में रखने हैं सबने, ठीक है। जैसे जैसे आप पे आएगा तो आपने माइक में बोल के अज़मी को फौरन माइक दे दीजिएगा, अज़मी आप माइक फौरन रुकैया को दे दीजिएगा, ताकि आप लोग अपने अपने वर्ड्स बोल सकें, मतलब लाइंस बोल सकें। सिचुएशन स्टार्ट करते हैं आसिफ से। आसिफ का नाम खुद भी ऐसे आता है, तो आसिफ से स्टार्ट कर लेते हैं। आसिफ, हियर वी गो। चलें जी। अस्सलाम वालेकुम। नाइस। बी, बात हुई थी तुमसे। कार कहाँ रह गई? डी, जल्दी जल्दी जल्दी। अरे डी, देखो जल्दी आ जाओ। ईद मुबारक। एफ, फाइजा कहाँ रह गई? अरे वाह वाह। अपने घर पे नहीं, नहीं, सॉरी, जी। घर चली गई। हाँ, घर चली गई। एच, होगी अपने घर में, ये बात घूमिए, म्यूजिकल कॉन्सर्ट पे जा रहे थे, फायदा पे होगी आ अपने गए। घर, but क्या करें, होगी अपने घर में। मैंने होगी आई अपने से घर बोलना है में। ना। जी। आई डोंट नो। ओके। जे, घर से आई नहीं है। जे, ओ सॉरी सॉरी। जे, जौहर से आने में कितना टाइम लगा? वेरी नाइस। फायदे के पीछे पड़ गए सब। एच के क्या है? के है। के है। हाँ, किधर हो भाई? अरे सिचुएशन ये फोन पे बात कर रहे हैं। लियाड़ी से आ रही होगी शायद। अरे वाह वाह वाह। क्या यार ये है? एम, मैं खुद देख लूं जाके। नहीं, नूरियाबाद, नूरियाबाद। ओ, ओहो। ओ, पी, पाकिस्तान का सबसे बड़े कॉन्सर्ट होने जा रहा है। अरे वाह वाह, ये सिचुएशन में वापस ले आइए। आ जाते हैं। क्यों? कायदे आज़म चलता है यहाँ। रास्ता पता है किसी को? आर, वेरी गुड। एस, साइड की तरफ हो रहा है कॉन्सर्ट मेरे ख्याल से, शायद ये। टी, तुम्हारा ही होगा। यू, यू, अम्ब्रेला के नीचे हो रहा है। अबे तो यू तो अम्ब्रेला के नीचे हो रहा है ना। जी जी सही है, बड़ी वाली अम्ब्रेला। वेरी बैड। डब्ल्यू, वाह वाह। एक्स, एक्सक्यूज मी। बोलिए। ओके,
यार, चलो कोई बात नहीं है, ठीक है। यहीं पे हो रहा है जेड। जरा देखो। ओके, हम सबके लिए हम सब खुद ही तालियां बजाएंगे यार। हमने मजा आया। कहीं बहुत अच्छा। कोई म्यूजिकल कॉन्सर्ट का जिक्र नहीं हुआ। वन मोर टाइम फायदा कर लेते हैं, नहीं, दोबारा यार, कर लेते हैं एक दफा और। नहीं नहीं कर ले। आप फरमाइशें आ रही हैं। फरमाइशें आ रही हैं। अच्छा, इसके बाद मैं चाहूंगी कि अभी हमारे पास ये लोग भी मौजूद हैं, इनसे भी गाने जरूर सुनेंगे, जिम्मी से भी सुनेंगे, लेकिन इतनी सारी हंसी मस्ती मजाक वाली बातें हमने कर ली, अब जरा थोड़ी सी जिम्मी से काम की बात भी करनी है हमने। जिम्मी बहुत अच्छे इंटरव्यू सीवी लेकर आया मैं अपनी। सीरियस हो रहे हैं जिम्मी, अब जी, जी। ऑक्सीजन मास्क। ओके जिम्मी, बात ये चल रही है, अभी हमने बात की ट्यूनर वाले सिंगर्स की, अभी हमने बात की उन लोगों की जो कि काट करते हैं, कुछ भी होते हैं। मैं ये पूछना ज़रूर चाहूँगी, आप भी फील्ड से हैं, मैं भी फील्ड से वाबस्ता हूँ, बहुत सारे लोग हैं, हम लोग सब काम कर रहे हैं, हमारे पास मुनाफिकों की बड़ी तादाद है। जो मैं कहती हूँ वो एक शेर है ना कि क्या बोलते हैं उसको, बड़े में खुली। दिलों की बस्ती में मुनाफिकों के डेरे हैं, दिलों की बस्ती में मुनाफिकों के डेरे हैं, तेरे मुंह पे तेरे हैं, मेरे मुंह पे मेरे हैं। वाह तो ये वाले जो मुनाफिक हैं, इनसे बचा कैसे जा सकता है? बड़ा एक सीरियस सी एडवाइस मैं चाहूँगी आप लोगों को दें, क्योंकि ये वो लोग हैं जो कि हमारी जिंदगियां कहीं ना कहीं तबाह कर रहे हैं, हमारी इंडस्ट्री तबाह कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा सेंसिटिव बात हो गई है। इनसे कैसे बचा जाए उधर? मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि आप सिर्फ अपनी फैमिली को टाइम दें। हाँ। और जो काम आपको लगता है यहाँ जाया जाए, और आप अपने सिलेक्टेड दोस्तों को चुनें। हाँ। आपको जहाँ लगता है कि ये मुझसे मुखलिस है, वैसे कोई भी नहीं है, हर बंदा किसी ना किसी के साथ किसी ना किसी मकसद से है। हाँ। दोनों का, हम दोनों का अगर कोई काम है तो हम दोनों साथ हैं, वरना नहीं है, क्योंकि ज़रूरतें हमारी इतनी बढ़ गई हैं, अब फालतू टाइम तो है नहीं आप किसी को देंगे। तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि आप अपनी फैमिली को टाइम दें, और जो आपको टाइम बचता है यहाँ पे होटलिंग करने से या बाहर जाने से या किसी से मिलने जाने से, किसी से काम मांगने से बेहतर है आप काम की प्रैक्टिस कर लें। क्या बात, काम की प्रैक्टिस कर लें और अपनी वीडियो बना के डाल दें, अल्लाह ताला ने चाहा सोशल इंशाल्लाह हो जाएगा। ऐसा मुझे लगता है, लेकिन ऐसे लोगों से क्या बचें, क्या करें, बस अल्लाह ताला माफ़ करें, माफ़ भी करे। और मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक तमाम लोगों को हासिदीन के हसद से महफूज रखे और ये मुनाफिकों के शर से महफूज रखे, क्योंकि और सबसे एक और चीज़ ना, नज़रें बद से महफूज रखे, क्योंकि नज़रें हंसता खेलता घर खा जाती हैं। नज़रें जो है वो आपकी एक अगर काम पे नज़र हो, तो हमने तो एक्सपीरियंस भी किए हैं कितनी चीज़ें कि आपके काम ख़राब हो जाते हैं, आपकी 10 चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन बात घूम फिर के वहीं आके खड़ी होती है कि अल्लाह पे तवक्कल होना बहुत ज़रूरी है। जब आपको ये तवक्कल हो जाएगा ना कि जहाँ मेरा नसीब है, नहीं जहाँ जिस स्टेज पे नुदरत ने परफॉर्म करना है या जिस स्टेज पे जिम्मी ने परफॉर्म करना है, वहाँ पाकिस्तान का कोई आर्टिस्ट परफॉर्म नहीं कर सकता। अगर वो हमारे नसीब का है तो वो हमें ही मिलेगा, बस इस चीज़ पे हम तवक्कल रखें। नुदरत, सॉरी मैं आपकी जी, बात जिम्मी काट रहा हूँ, आप मुझे एक बात बताएं, आप स्टेज करती हैं माशाल्लाह, आपका एक नाम है, हर चीज़ कर रही हैं आप, सॉरी मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ लेकिन मुझे स्क्रीन पे आ जाएगा ये सवाल। तो कहने का मकसद ये, आप क्या कहती हैं कि कराची पे जो स्टेज पे लोग काम कर रहे हैं, क्या उनका हक नहीं बनता ओएसटीज़ गाने का, या फिर आप उनका हक नहीं बनता कि पाकिस्तानी मूवीज़ में गाने का, या उनका हक नहीं बनता है, आप बताएं, किसी चैनल पे आने का? क्या कहती हैं आप, क्यों नहीं ऐसा आपको लगता है वो स्टेज वालों को प्रमोट नहीं करते हैं? मैं आपको इसका क्लियर रीज़न देती हूँ और मैं हमेशा बात करती हूँ शो में इस बारे में कि हमारे पास एक बड़ा ड्रॉबैक है। 5 उंगलियां एक बराबर नहीं है, अच्छे लोग भी मौजूद हैं, लेकिन एक बड़ा मेजर ड्रॉबैक ये है कि यहाँ हमारे पास ये चल रहा है, तुम मेरे फुप्पो के बेटे हो आ जाओ, तुम मेरे चचा के बेटे हो आ जाओ। टैलेंटेड लॉबी सिस्टम है बेसिकली, लॉबी कह लें उसको, या आप ये कह लें कि सिफारिशी सिस्टम चल रहा है कि जिसकी सिफारिश है बस वही कर सकता है। जो यंग टैलेंट है, जो वाकई डिजर्व करते हैं लोग, उनको कोई पूछने वाला ही नहीं है, वो बेचारे। अच्छा, यहाँ पे ये भी चीज़ है, मेहनत करते रहो, कंटेंट डालते रहो, वायरल नहीं होता, क्या व्यूज आते हैं 200 300 400 500, डाल दो कोई कंट्रोवर्शियल वीडियो, नेगेटिव कर दो कुछ, देखो अभी कैसे वायरल होगी आपकी चीज। यकीन करेंगे, एक हमारे दोस्त हैं, मैं उनका नाम नहीं ले रहा किसी वजह से, बिल्कुल ना, इतना अच्छा गाते हैं ना वो, इतना अच्छा गाते हैं, शायद वो किसी और मुल्क में होते तो वो अपने मुकाम पे होते। सही है, वो बाइकिया चला रहे हैं इस वक्त, बाइकिया चला मतलब वो रहे हैं, अपनी रोजी के लिए देखें क्या क्या नहीं करे। एक कॉल है हमारे पास, देखते हैं कौन है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी जवार हुसैन बोल रहा हूँ सरगोदा से। जी जवार साहब कैसे हैं आप? ये हमारे रेगुलर कॉलर है, हमें हर शो में कॉल करते हैं, सरगोदा शहीनों का शहर जी सरगोदा। जवार साहब क्या कहना चाहेंगे? एक फरमाइश है, जी फरमाइश कीजिए, बिल्कुल पूरी हो जाएगी। जी जी बताइए, कौन सा गाना सुनना है जिम्मी साहब को? गाना नहीं सुनना, मैंने तराना सुनना है।
जब ये लोग आपका प्रोग्राम क्लोज कर रहे होंगे तो आखिरी 3 मिनट में इस परचम के साए तले हम एक हैं। ओके ठीक है, मैं अभी जिम्मी से कहती हूँ कि वो आपको सुना देंगे। जिम्मी गाना नहीं सुनना, इस परचम के तले, इस परचम के साए तले हम सब एक हैं। ठीक है जवार साहब, बेहद शुक्रिया, शो का हिस्सा बने रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जिम्मी अभी सुनाते हैं इस परचम के साए तले, थोड़ा सा प्लीज। ये वाला सुनना? जी जी, थोड़ा सा गुनगुना दें। ये तो फीमेल है, आप सुनाएं। नहीं नहीं, आप सुनाएं। जवार साहब का प्लीज नाम लेके सरगोदा जवार से। साहब सरगोदा से इस परचम के साए तले गाएं जरा सुर। इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। इस You guys can परचम sing. के साथ साथ गा सकते साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। सांझी अपनी खुशियाँ, सांझी अपनी खुशियाँ और गम एक है, हम एक हैं। इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। क्या बात, जबरदस्त। एक नारा भी हो जाए, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाइंदाबाद। दिल तो बस पाकिस्तानी पाकिस्तानी है। और मैं ये समझती हूँ कि वो लोग, माजरत के साथ बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बुरा मानते होंगे इस बात का, जो कि जिनको बड़ी जल्दी है और जिनको बड़ी ख्वाहिश है कि यार पाकिस्तान छोड़ के चले जाएं, हम बहुत जल्दी चले जाएं पाकिस्तान छोड़ के। यार आपके घर में कोई ख़राबी होगी, कोई खामी होगी, घर छोड़ के चले जाओगे क्या? नहीं ना। देखेंगे पाकिस्तान अल्लाह पाक ने हमें बहुत मुश्किलात के बाद दिया है। हमारे आबा व अजदाद की मेहनत है, हाँ बर्बाद बहुत कर दिया है, हमने खुद भी किया है, लोगों ने भी किया है बर्बाद, लेकिन ऐसा नहीं है कि कभी सही नहीं हो सकता। अगर आपको लगता है कि कोई ना कोई चीज़ डिफ़ॉल्ट है, कोई ना कोई चीज़ ऐसी है जो कि आपको बुरी लग रही है, तो थोड़ी सी हिम्मत कर लें, खुद बाहर निकल जाएं। बजाय इसके कि जो सवाल मैं अभी जिम्मी से करने जा रही हूँ वो रिलेट करेगा इससे, कि जो मैं हमेशा हर शो में तुम लोगों की बात करती हूँ, वो वाले मुजाहिदीन हमारे जो कि एसी वाले रूम में बैठ के टांग पटांग रख के लैपटॉप खोल के कमेंट्स कर रहे होते हैं। कौन से कमेंट्स? नेगेटिव कमेंट्स, कि आपको तो गाना नहीं आता, आपको तो ये नहीं आता, आपको तो वो नहीं आता, आपका ये है, आपका वो है, आपको ड्रेसिंग सेंस नहीं है। तो भाई तुम लोग अगर कर सकते हो तो आ जाओ ना यार, तुम लोग कर लो। अगर काम से जीत सकते हो तो काम से जीत के दिखा दो, लेकिन अगर किसी को अप्रिशिएट नहीं कर सकते तो अपना मुंह बंद रखो। जिम्मी नेगेटिव कमेंट्स आपने कह दिया मुंह बंद रखो, मुंह बंद रखो। मुझे ना, अच्छा मैं आप लोगों को मजे की बात शेयर करती हूँ। अभी जिम्मी जो वो थोड़ी सी एक्टिंग भी कर रहे थे ना, वो घड़ी वड़ी देख के वो रिलेट कर रहे थे, तो मैं आपको बताती हूँ, गुजरे जमाने की बात है ये। हाँ, क्या है कि जब क्या है वो जरूरी तो नहीं है, इतनी जरूरी नहीं है वो बात। ये गुजरे जमाने की बात है कि जिम्मी एक बहुत अच्छे एक्टर भी हैं और इन्होंने एक्टिंग भी की है, इन्होंने मॉडलिंग भी की है, मेरे ही गाने में भी की है। आप एक्टर नहीं बोल सकती, मुझे ड्रामेबाज बोल सकते हैं। इतना बड़ा एक्टर तो नहीं हूं मैं। सब देख रहे हैं जिम्मी, तो ड्रामा ही है, और क्या है, क्या कर रहे हो सब नहीं नहीं, लेकिन वो इसलिए कि, और मैं समझती हूँ जो एक आर्टिस्ट होता है, जो एक सिंगर होता है, उसको आ ही जाता है। जिम्मी एक्सप्रेशंस का ख्याल रखना कितना जरूरी है गायकी में? बहुत जरूरी है, लेकिन मुझसे नहीं होता ईमानदारी। फिर भी मतलब मैं जब सीख रहा था ना नुदरत, तो मेरे अब्बू जान कहते थे कि आप शीशे के सामने खड़े होके गाओ। हाँ, मुंह कैसे बनाना है आपने, तो शीशे में जब आप गाओगे तो फिर आपको पता मैं इतना बुरा लग रहा हूँ, तो आप फिर, हाँ ऐसा है, बहुत से लोग अपने एक्सप्रेशन ऐसे दे रहे होते हैं, सामने वाला वो यूं बैठे होते हैं, डर रहे होते हैं, ऐसा है। और बहुत से लोग जब स्टाइल करते हैं, भले वो यूं भी कर रहे हैं, लेकिन वो अच्छा लग रहा है, वो स्टाइल लग रहा है। बहुत से लोगों को यूं देखा जाता है, बहुत से लोगों को यूं देखा जाता है। तो वो आपने प्रैक्टिस ऐसे करनी है कि सामने मिरर में आप खड़े हो जाएं, आप गाना गाएं, चेक करें किस स्केल से आप कंफर्टेबल गा रहे हैं, सेट हो गया प्रैक्टिस। फिर वो लिरिक्स का भी बड़ा चक्कर होता है कि अल्फाज की अदायगी भी सही होनी चाहिए। शीशा आपके सामने, हाँ। और एक गाना मुझे वो जो अभी एक फोन आया था, क्या नाम था सर का? डॉक्टर साहब जो बख्श साहब थे। हाँ। नहीं अभी जवार साहब। जवार साहब ये देखा, एक मैं गाना गा सकता हूँ छोटा सा? कोई नाराज तो नहीं हो जाएगा पाकिस्तान के ऊपर? नहीं, लिखा हुआ गाना है नहीं, वो नहीं गाए, लिखे हुए गाने नहीं गाए, थोड़ा सा लिखा हुआ नहीं, थोड़ा सा लिखे हुए गाने बाद में देखेंगे हम, अभी पूरे लिखे हुए गाने। अच्छा जिम्मी, ये टैलेंट भी हमारे पास मौजूद है। जैसे आपने बात की ओएसटी वाली बात आपने की, वो बहुत सही की, मैं उस बात से एग्री करती हूँ कि हमारा जो ऐसे लोग हैं जो गाते हैं, फीमेल्स हों या मेल हों, जिनकी आवाज़ अच्छी है, जो मेहनत कर रहे हैं, जो काम को टाइम दे रहे हैं, जो काम के साथ लॉयल हैं, तो उनको जो है वो आपको इस तरफ अपनी इंडस्ट्री की तरफ लाना पड़ेगा। ओएसटीज में आप उनको प्रमोट करें, क्योंकि ऑडियंस भी एक ही आवाज़ सुन के बोर हो जाती है। कौन करेगा आप बताएं ना, अगर आप लोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा? कहाँ जाएंगे सारा टैलेंट, कहाँ जाएगा बताएं? एग्जैक्टली ऐसा ही है। हमारे पास कितने प्लेटफॉर्म है आप बताएं, कितने गिनवा दें मुझे, गिनती के 3-4 हैं, सही है।
उसमें भी वही लोग कर रहे हैं जो जिनका नाम हो गया। हमारी उनका तो टीम हो कह गया रही ना। है, हमारी टीम कह रही है हम करेंगे, टेंशन नहीं लो। इंशाल्लाह। वीनस की टीम करेगी। बिल्कुल कर रहे हैं आप लोग, शुक्रिया आप लोगों ने बुलाया, इतने अच्छे टैलेंट सुनने को मिला। फरवा इतना अच्छा गाती हैं, बहुत दिन बाद हम लोग मिले हैं। हाँ। एक चैनल पे मिले थे, उसके बाद क्यों, क्योंकि प्लेटफॉर्म्स और ये सारी चीजें नहीं अज़मी है। आप अच्छा गा रही हैं, आप कर रही हैं माशाल्लाह। देखिए हम सब साथ बैठे में क्यों, क्योंकि हम आले भाई ने हमें चांस दिया और फवाद भाई ने स्पेशली आपका बहुत बहुत थैंक्स। नुदरत आपने इस काबिल समझा कि आपके शो नहीं में आए नहीं, हम यू गाएं। आर, यू डिजर्विंग हो भाई। आप ऐसी कोई बात ही नहीं है, शो खत्म नहीं हो रहा वैसे अभी, तो टाइम नहीं देगा। एक बात नहीं, टाइम नहीं मैं देख रहा हूँ, मतलब Talent दिल तो- की बात है, बस क्या बोलूं। बहुत अच्छी बात है, दिल की बातें करनी चाहिए। हमारा शो है ही इसलिए कि दिल की बातें की जाए। और कहने का मसला ये है कि मैं यहाँ पे ज़रूर एक चीज़ अनाउंस करना चाहूँगी ऑन बिहाफ ऑफ माय टीम, कि हमें दुआ करें आप लोग कि हमें अल्लाह पाक मौका दे, और हम इस चीज़ में लगे हुए हैं कि इंशाल्लाह हम बहुत जल्द एक टैलेंट हंट करेंगे यहाँ पे, और उसमें जितना भी टैलेंट होगा भरपूर प्रमोट करेंगे और उनको अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म्स अपने ही, बल्कि हमारे पास आप अगर वीनस की स्क्रीन देखें तो देयर लॉट ऑफ मैनी ड्रामाज जो कि हमारे ऑन एयर हैं। हमारे पास टर्किश ड्रामाज भी ऑन एयर है, हमारे पास बहुत सारी अभी स्पेस है, अलग से म्यूज़िक का शो भी है हमारे पास जो कि पाइपलाइन में है, और हमारे पास बहुत सारे म्यूज़िक डायरेक्टर्स भी हैं। तो हम यही कोशिश कर रहे हैं कि जिन लोगों को भी बुलाया जाए वो लिस्ट में ऐड हो गए, वीनस फैमिली में ऐड हो गए। अब हो सकता है हम उनसे अपने ड्रामाज के OST सिंग करवा लें, हो सकता है हम उनको अपने ही किसी जगह पे किसी म्यूज़िक प्रोड्यूसर के साथ एफिलिएट कर दें। तो ये प्रमोशन हमारी तरफ से सब कुछ है पाइपलाइन में, सरप्राइजेज आहिस्ता आहिस्ता सबको मिलते रहेंगे। बस ये अल्लाह ताला आप कामयाब करे और ये सिलसिला चलता रहे। बस। बिल्कुल ऐसा ही, आमीन। बहुत लोगों की नजर तो है सिलसिला रुकवाने पे, लेकिन मैं समझती हूँ कि फूकों से ये चिराग बुझाया ना जाएगा। वाह 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 वाह। वो है ना, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन सा फूकों से ये चिराग बुझाया ना जाएगा। और ये मैं कह रही हूँ, मतलब मैं नहीं बोलती कि मतलब कोई ढकी छुपी बात है। मैं हमेशा कहती हूँ कि आप अगर हक की बात हो तो आप डट जाओ, क्योंकि ये हमारा इस्लाम भी हमें सिखाता है। मौला अली का भी कौल है कि जब हक सच की बात हो तो आपको डट जाना चाहिए। आपको ना तो अपनी जगह छोड़नी चाहिए और ना ही अपनी बात छोड़नी चाहिए। बात से पीछे हटने वाले लोग जो है वो बुज़दिल होते हैं, जो डर जाते हैं, जो खौफ कर लेते हैं, जो बैठ जाते हैं डर के। खैर कहीं और चला गया देख लिया आपने जिम्मी भाई, अब क्या डट जाते हैं। डट जाते हैं, बिल्कुल डट जाते हैं, और हम डटे हुए हैं। हम एंट्री का देख लेना जरा। नहीं अच्छा, मैं एंट्री की बात जरूर यहाँ पे करने वाली हूँ। यहाँ पे भी जिम्मी से हम ये भी पूछेंगे, जिम्मी ये बड़ा मेजर ड्रॉप है कि हमारा इसमें सब शामिल हैं कि अगर 8 आर्टिस्ट पीछे बैठे हों तो सबको एक दौड़ लगी होती है, यार मेरी एंट्री पहले, यार मेरी एंट्री पहले, मेरी एंट्री पहले, मेरी वो entry गाने पहले। सब एक दूसरे के गाने गा लेते हैं। और फर्स्ट एंट्री कोई नहीं करना चाहता। नहीं होना चाहिए ऐसा। आप देखो हम तो साथ होते हैं ज्यादातर, हम हमारा लोग क्या है, अच्छा मैं ऑन एयर भी ये बात बता सकती हूँ। हम नहीं नहीं पहले से कर लेते हैं, याला मैं गाऊंगा, याला तुम गाओगे, यही खत्म मैं हुई कहना बात। कि हम बोलते हैं, कभी ऐसा होता है कि भाई ऑडियंस ऐसी है जो मुझे पता है कि थोड़ा सा जिम्मी के फ्लेवर की है, तो जिम्मी भी कहता है यार ये वाले गाने में, बोलती हूँ ओके डन हो गया, ये छोड़ नहीं देंगे। गाती नुदरत, ईमानदारी की बात है, ये खुद मुझे मैंने सिर्फ तकरीबन कोई 3 साल पहले बोला हुआ ये गाना नहीं गाना, और जब भी मैं होता हूँ 3 साल से नहीं गाती, वो बात ही खत्म हो गई। वो गाना आप नहीं गाती, वो गाने का मैं नाम नहीं ले सकता। नहीं आप प्लीज समझ नहीं रही हैं? लीजिएगा भी। इस दफा गा देना ना यार, कोई मसला नहीं है। मतलब आप कभी ये नहीं होता तो मैं गा देती हूँ, ऐसा हाँ मसला फिर तो गाएंगी, अच्छा गाती हैं। अभी लास्ट शो में गाती हैं, याद आ गया, वही तो कह रहा हूँ मैं। याद आ गया मुझे। लास्ट शो में पहले गाना गा दिया। अगर इस बात पे बात निकलेगी ना तो बहुत दूर तक जाएगी। मैं तो जेन्युइन लेकिन हमारे भाई कुछ बड़े सिंगर हैं, उन्होंने भी कहा था। नुदरत मैंने आके ये सीखा इस फील्ड में, जिस बच्चे को अपना सबक याद होता है वो कभी हार नहीं मानता, आहा कभी हारता ही नहीं हो। क्या आपको याद होना चाहिए सारी चीजें, तो आपको टेंशन ही नहीं है कोई। क्या कहती हैं आप? अगर याद नहीं होगा, आपने 4 गाने याद करके आप फील्ड में कूद गए तो फिर आप बोलेंगे ये ना गा दे, वो ना गा दे, फिर आपको फिक्र होगी। अगर अच्छा आपको बहुत चीजें सारे याद- सिंगर्स मैंने ऐसे भी देखे हैं जिम्मी, ठीक है रिक्वायरमेंट है, आप लोग बोर तो नहीं हो रहे, अच्छी बातें सीखने को मिल रही है ना। आइसक्रीम ला दूं? ये बच्ची तो मेरे को ऐसी लग रही है। so cute and she's so हाँ, innocent। माशाल्लाह, मैं आपको बताऊं, अच्छा रुकैया के बारे में मैं थोड़ा सा बताऊं। ये मुझे एक प्राइवेट टीवी चैनल पे मैं एज अ गेस्ट गई थी, ये वहाँ पे आई हुई थी, और इसने मैं वहाँ पे एज अ सिंगर गई थी, तो ये मेरे पास आई और इसने मुझे कहा कि मुझे शौक है सिंगिंग का। मैंने कहा भाई बहुत अच्छी बात है, तुम्हें शौक है, तो तब से ये कॉन्टैक्ट में है, और आज मुझे मौका मिला तो मैंने इसको फौरन सबसे पहले इसको याद किया कि यार नहीं, इसने मुझे बोला हुआ है तो मैं सबसे पहले इसको बुलाऊंगी। अच्छी बात। अरे नहीं माय प्लेजर, और हम टैलेंट हंट में भी जरूर बुलाएंगे आपको। तो मैं ये बात कर रही थी कि यार ये बड़ा ड्रॉबैक है, लोग कोई बोलता अरे मुझे तो 5000 गाने याद हैं, मुझे 10,000 गाएंगे वही 3 हाँ ये भी है। गाएंगे वही 3 गाने। लेकिन ठीक है, हमारी ना थोड़ा सा यहाँ पे ऑडियंस का भी मसला है। हम जो सुनाना चाहते हैं वो ऑडियंस सुनना नहीं चाहती, लेकिन करना पड़ेगा। जब तक गाएंगे नहीं तब तक कोई सुनेगा नहीं। जिम्मी मेरी एक पर्सनल रिक्वेस्ट है आपसे गाने की, प्लीज बोलें। होनी चाहिए ना। हमारा बेसिकली गाना मैं आप लोगों को बताऊं, ये हमारा अपनी अथॉरिटी है, पाकिस्तान की अथॉरिटी है, बहुत सारी जगहों पे कवर हुआ है, लेकिन ये ओरिजिनल जो है ये हमारी पाकिस्तानी अथॉरिटी है। फरीदा खानम जी का गाया हुआ ये गजल है, आज जाने की जिद ना करो। हो
प्लीज जिम्मी, थोड़ा सा हो जाए। प्लीज आसिफ। ओके जिम्मी भाई, हो जाए आसिफ, हो जाए थोड़ा सा। दिखाएं जरा। सही है ये। तुम ही आधा कम कर। हाँ, ये दिस इज द पर्क्स ऑफ लाइव शोज। पता चल रहा है हम लाइव शो कर रहे हैं, हम रिकॉर्डेड live शो show नहीं कर रहे हैं भाई। हाँ। आज जाने, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो, तुम ही सोचो जरा, जरा जरा तुम ही सोचो जरा, क्यों न रोके तुम्हें जान जाती है, जब उठ के जाते हो तुमको अपनी कसम जाने जा, बात इतनी मेरी मान लो, आज जाने की जिद ना करो। ये ऐसी सुना दिया मैंने, कोशिश की है क्योंकि ये बहुत बड़े गाने हैं और वक्त की कैद में जिंदगी है मगर चंद घड़ियां यही हैं जो आजाद हैं, इनको खोकर मेरे जाने जा उम्र भर ना तरसते रहो। क्या कहना। वाह। और ये बेसिकली सारे गाने वो हैं जो हमारे लिए यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेज है ये हमारे लिए, इसी को सुन सुन के हम जो है वो सीख सकते हैं। क्या ख्याल है? बिल्कुल ऐसा ही है ना, गानों में ही सिखा दिया है कि गाना ये है, जो उसके जो शायरी है और जैसे गाया हुआ है, जो मतलब लफ्ज हैं उसकी जो लफ्जों की अदायगी गाना है, लफ्जों को अदा करना मेरे ख्याल से गाना है, वो समझ में आने वाले आना चाहिए सामने वाले को, ये कह रहे हैं। जबरदस्त। अच्छा, एंड नोट पे मैं चाहूंगी एक जबरदस्त सा गाना है, हमारे पाकिस्तान के लेजेंडरी 2 आर्टिस्ट हैं, हदीका कियानी जी और आतिफ असलम, उनका गाया हुआ होना था प्यार, और वो हम बेसिकली ऐसा कर देंगे कि सब मिलकर गाएंगे, कुछ ना कुछ उसमें ऐड करते रहेंगे, हम एक मैशअप पे वाइंड अप करेंगे। ठीक है। तो लेकिन उससे पहले ज़ाहिर है अभी मेरे पास इतना टाइम है कि मैं सिर्फ जिम्मी, मैं चाहूँगी कि इन तीनों के लिए कुछ आप कहना चाहेंगे, प्लीज़ बताइए। इनकी गायकी के हवाले से तो आपने बता दिया, लेकिन आगे इनको फ्यूचर में इनको क्या एडवाइजेस करना चाहेंगे? फरवा, पहले फरवा का नाम लेके, फिर अज़मी का, और फिर रुकैया का नाम लेके, मतलब ऐसे एडवाइजेस। फरवा की वोकल जो है वो आपको पता है कितनी खूबसूरत है, बहुत अच्छी है, प्लेबैक है, आप खुद सब बता चुकी हैं। बिल्कुल। अब ये है कि बस काम करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, वही बात आ जाएगी कि प्लेटफॉर्म्स कहाँ हैं। हाँ। तो आप सोशल मीडिया पे कोशिश करें, उसमें भी बहुत कंपटीशन है, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो फरवा का तो होना चाहिए, सबका ही होना चाहिए वैसे तो, ये बहुत डिजर्व करती हैं। अज़मी आपकी उम्र कितनी है? माइक पे प्लीज बताइए। 21। पढ़े अच्छा आप? गा रहे हैं, अपनी उम्र के हिसाब से सोचा पढ़े है। अभी पढ़े स्कूल जाए। नहीं अज़मी अच्छा गाता है और मेरे भी छोटे भाइयों की तरह हैं और गा रहे हैं, अभी स्टेज पे भी परफॉर्म कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह करते करते इंशाल्लाह अल्लाह ने रुकैया जल्दी सिंह बन जाएगा। रुकैया मुझे ऐसा लग रहा है कसम से आइसक्रीम मांग रही है, झूठ नहीं बोला, इतनी प्यारी बच्ची है ये। अच्छा रुकैया, आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, आप अच्छा गाती हो सही है, लेकिन इंसान हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें भी बेटा इतना कोई वो नहीं है, कोई है वो, लेकिन प्रैक्टिस ज़रूरी है किसी भी काम में। अगर आप प्रैक्टिस करेंगी और
करती रहेंगी प्रैक्टिस, रियाज करेंगी। हारमोनियम है आपके पास? अभी तो तो उसने हारमोनियम ज़रूरी है, सही है। उसको तानपुरा मोबाइल में डाउनलोड कर लें, उस पर सी शार्प का ई, बल्कि लेडीज़ का तो ज़्यादातर फीमेल सिंगर्स का ई फ्लैट, सही है, ई फ्लैट। ई के प्रैक्टिस करें और इंशाल्लाह आप अच्छा करती हैं, आप और अच्छा करेंगी, ऐसा होगा। क्या बात और है अच्छा जी, करेंगे। जबरदस्त जिम्मी, बेहद शुक्रिया। हमारा दिल तो नहीं चाह रहा शो खत्म करने का, लेकिन चूंकि टाइम स्लॉट है हमारा तो मॉर्निंग खत्म करना पड़ेगा। और इंशाल्लाह एक बार फिर मैं आपको जरूर बुलाऊंगी। जाते जाते आपकी नजर गाना करेंगे हम, लेकिन मैं आप लोगों से इजाजत चाहूंगी। कल मेरी और आपकी फिर से मुलाकात होगी सुबह 10 से 12 सेम टाइमिंग्स पे। आज के शो का फीडबैक जरूर दीजिएगा, रात को रिपीट भी जरूर देखिएगा, और यूट्यूब पे जब अपलोड जाए तो अपना कीमती फीडबैक जरूर हमें दीजिएगा कि आप लोगों को आज का शो कैसा लगा। छोटी सी कोशिशें, छोटी सी काविशें हमारी। मुझे और मेरी पूरी टीम को अपनी खास दुआओं में याद रखिएगा। आज के लिए दीजिए इजाजत, जाते जाते सुनाते हैं आपको एक अच्छा सा गाना। अल्लाह हाफिज़। मैं लूं? होना था प्यार हुआ मेरे यार, होना था प्यार हुआ मेरे यार, आए नजर चेहरे हजार। सिंग अलोंग एवरीबॉडी। होना था प्यार हुआ मेरे यार, होना था प्यार। क्या बात है आसिफ। तेरे दिल के शहर में घर मेरा हो गया, हो गया। सपना देखा जो तुमने वो मेरा हो गया, हो गया। डूबे तो यूं जैसे हो पार, होना था प्यार हुआ